हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप टू यू पर, जिसमें हम लोग यूपीपी फिजिक्स के नोट्स को कंप्लीट कर रहे हैं। जो हमारे पिछले वीडियो में नोट्स उसमें हमें मिला था, उसके आगे की नोट्स हमको इस वीडियो में मिलेंगी। हम इस वीडियो से उसको देखते हैं। प्रकाश प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश से प्रकाशित होती हैं क्या होती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे चंद्रमा हो गया, सॉरी, वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। तो जो स्वयं से प्रकाशित होती हैं वो क्या होते हैं? सूर्य है, तारे है और विद्युत बल्ब। ये क्या होती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। जो अप्रदीप्त वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं? दूसरे के प्रकाश से चमकती हैं। जैसे हमारा चंद्रमा हो गया, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश की किरणें आर पार निकल जाती हैं उन्हें पारदर्शक वस्तु कहते हैं। यानी कि जिस किसी वस्तु को हम रखे हैं उसमें प्रकाश की किरण जब आती है तो उस वस्तु के एक तरफ से दूसरे तरफ तक उसका प्रकाश जाने लगता है। वो क्या होता है? पारदर्शक वस्तु कहलाता है। ऐसे वस्तुएं जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ने पर प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है, अर्धपारदर्शक वस्तुएं कहलाती हैं। ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरण बाहर नहीं निकल पाती क्या होती है? अपारदर्शक वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे हमारा हाथ है, इसमें किरण आर पार नहीं निकल सकती है। कोई कॉपी है, रख दीजिए, कॉपी के आर पार वो नहीं निकल पाएगी। ये क्या होती है? अपारदर्शक वस्तुएं होती हैं। यदि ऊर्जा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी द्रव्यात्मक माध्यम से होता है तो उसे विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विकिरण बोलते हैं। विकिरण का तात्पर्य विद्युत चुंबकीय विकिरण से होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकताएं नहीं होती। किसी माध्यम की आवश्यकता उसे नहीं होती है। तरंग दैर्ध्य के अनुसार प्रत्येक विकिरण के भिन्न भिन्न गुण होते हैं। प्रकाश वह विकिरण है जो आँख से दिखाई पड़ता है। दृश्य विकिरण का तरंग दैर्ध्य लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। जिस विकिरण का तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से कम और 8000 एंगस्ट्रॉम से अधिक होता है वे दिखाई नहीं पड़ते हैं। क्या होते हैं? वे दिखाई ही नहीं देते। किस प्रकार के स्रोत के सामने किसी अपारदर्शक वस्तु रखने से वस्तु के पीछे बनने वाली काली आकृति को छाया कहा जाता है। यानी किसी जो प्रकाश हम ही लोग हैं, जब रास्ते पे चलते हैं तो क्या होता है, कभी देखिए रात्रि के टाइम में चलते हैं या दिन में ही चलते हैं तो जब सूर्य की किरण हम लोगों पे सीधी पड़ती है तो हम लोगों के पीछे क्या होती है? एक काली परछाई बन जाती है। क्या? काली आकृति बनती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। इसे आप लोग नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लेंगे कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, इस माध्यमों में प्रकाश की चाल को देखेंगे कि माध्यम और प्रकाश की चाल। तो निर्वात जो हमारा होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है? 3.00 इंटू 10⁸ होता है। पानी में 2.25 इंटू 10⁸। कांच में 2.00 इंटू 10⁸। तारपीन का तेल में 2.04 इंटू 10⁸। रॉक साल्ट 1.94 इंटू 10⁸। हीरा 1.24 इंटू 10⁸। ये होता है उसकी चाल। प्रकाश की प्रकृति द्वैध कण और तरंग प्रकार की होती है। तेल लगा हुआ कागज अर्धपारदर्शक होता है। सूर्य की अपेक्षा निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 500 सेकेंड 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण लगता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है।
दृश्य प्रकाश में बैंगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होता है? सर्वाधिक होता है। दृश्य प्रकाश में किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो बैंगनी रंग होता है। लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे कम होता है। जो हमारा लाल रंग है उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। श्वेत प्रकाश में बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। श्वेत प्रकाश में लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। प्रकाश का माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय दूसरे माध्यम की सीमा पर अपने रेखीय पथ से विचलित होने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पानी में पड़ी हुई क्षण प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें क्या होती है? तिरछी दिखाई देती है। पानी में कोई क्षण पड़ी हुई होती है तो प्रकाश के कारण ही क्या हमको तिरछी दिखाई देने लगती है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही क्या हमको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। पानी से भरे पात्र में सिक्का डालने पर अपवर्तन के कारण सिक्का कुछ ऊपर उठ जाता है। क्या होता है? सिक्का कुछ ऊपर उठ जाता है। सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के नीचे चला जाता है, अर्थात वह वास्तव में अस्त हो जाता है। क्या होता है? अस्त हो जाता है। सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के नीचे चला जाता है, अर्थात वह वास्तव में ही अस्त हो गया होता है, फिर भी वह दिखाई देता है। ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के फलस्वरूप ही होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है। हीरे की चमक का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रकाशिक घटना होती है। गर्मी के मौसम में रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम हो जाता है, जिसे मरीचिका कहते हैं। यह भ्रम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एंडोस्कोपी तकनीकी जो पेट अथवा शरीर के आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त की जाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु की प्रतिबिंब आभासी बनती है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। समतल दर्पण से बने वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण से दूर होती है। किसी लंबी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई वस्तु की लंबाई की क्या होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। यदि दो समतल दर्पण परस्पर एक दूसरे के समांतर हों तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। क्या होती है? उनके जो बीच में हमारे प्रतिबिंबों की संख्या होगी क्या होगी? अनंत होती है। सर्च लाइट तथा कार की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ट्रकों या कारों में पीछे की वस्तु देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सड़कों के किनारे लगे परावर्तक लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर और बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष में क्रमशः बाहर और भीतर की ओर बैंगनी रंग और लाल रंग होता है। प्रकीर्ण की घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण उदय एवं अस्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। प्रकीर्ण के कारण समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वह किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। क्या होता है? चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहाँ किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। प्राथमिक रंग में नीला, हरा, लाल रंग होता है।